हेलो गाइस, वेलकम टू द रिव्यू रूम। आज हम जिस मूवी के ट्रेलर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पुष्पा टू, जिसका ट्रेलर रिसेंटली ही रिलीज़ हुआ है। और ये ट्रेलर हमें क्या वाइब्स देता है, हमें इससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले तो ट्रेलर एक प्रॉपर आपको मासी लुक देता है, मासी वाइब देता है, जिसमें अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर पुष्पा को प्रॉपरली सेलिब्रेट किया गया है, जो कि एक नॉर्म है साउथ में, जहाँ उनके हीरोज़ को लार्जर देन लाइफ रिप्रेजेंट किया जाता है और उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें आपको प्रॉपर स्वैग दिखेगा अल्लू अर्जुन का, चाहे वो कंधे में लगी आग से बीड़ी जलाने वाला सीन हो, या कुछ कूल डायलॉग्स हों कि फायर नहीं वाइल्ड फायर है मैं। जो सबसे अच्छी बात है इस ट्रेलर की, ये ज़्यादा स्टोरी स्पॉइल नहीं करता और हमें खुद ही इसमें डीप डाइव करना पड़ेगा इस ट्रेलर को और इस मूवी की स्टोरी को समझने के लिए। तो आइए हम इसी के ऊपर आज बात करते हैं। और इस पार्ट में फ़हद फैसल के कैरेक्टर की मोटिवेशन देखना भी बहुत अहम है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, पूरे ट्रेलर में नहीं नज़र आया कि उन्होंने अपनी वर्दी पहनी है, जो कि इस चीज़ को मज़ीद वाज़ह करता है कि पिछले पार्ट में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर ने कितने बुरे तरीके से उनकी मेली को हर्ट कर दी थी। क्योंकि उसमें वो कहता है कि तुझे इस वर्दी के बगैर तेरा कुत्ता भी नहीं पहचानता। और सेम चीज़ होती है मूवी के लास्ट में, जब वो अपने कुत्ते के पास जाता है और वो उसे पहचानता नहीं है। तो इसमें मेल ईगो तो बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुई है फ़हद फासिल के कैरेक्टर की। और वो अब अपनी पहचान बनाने चला है अपने ही दम पे, अपनी फेस वैल्यू की बेस पे, ना कि वर्दी की बेस पे, जो कि काफ़ी अच्छी कंटिन्यूटी है लास्ट पार्ट से। और ये भी देखा जा सकता है, जो पार्ट वन में अल्लू अर्जुन के अगेंस्ट थे जितने भी लोग, वो हमें टीम अप करते नज़र आ रहे हैं फ़हद फासिल के कैरेक्टर के साथ, पुष्पा के कैरेक्टर को वीक करने के लिए, जो कि बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखो ना, हमें अच्छा लगता है कि जो हमारी मूवी का मेन लीड है वो भी कभी ना कभी स्ट्रगल करे। हीरो की स्ट्रगल भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि हमेशा आप हीरो को जीतना नहीं देखना चाहते। आप हीरो को मुश्किलात से गुजर कर, हीरो को गिर गिर कर, हीरो को बेबस होकर फिर जीतना देखना चाहते हो। जो कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि एक शॉट है ट्रेलर में जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ लोग अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को मार रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ा अच्छे से ये एंगल वर्क कर सकती है। और अल्लू अर्जुन ने अपना बिजनेस मजीद एक्सपैंड कर दिया है, और प्रॉबेबली उसी के सिलसिले में कुछ पेमेंट या कुछ माल का मसला होगा, जहाँ पे वो मेंशन करता है कि मैं अपनी पाई तक भी नहीं छोड़ूंगा, उसके लिए चाहे मुझे सात समुंदर पार क्यों ना जाना पड़े। और फिर हम देखते भी हैं कि पुष्पा का कैरेक्टर जापान में बैठा है, प्रोबेबली चंदन की कोई डील से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड ही मामला होगा। क्योंकि अब उसके सारे जो वर्क है, उसकी जो भी इंडस्ट्री है उसके लिए, वो अब ग्राउंडेड नहीं रही, अब चीज़ें बिगर स्केल पर हैं और बहुत आगे जा चुकी हैं। और मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है मूवी से वो ये है कि पिछले कैरेक्टर जो था फ़हद फासिल का, उसे बहुत अच्छे से बिल्ड किया था उन्होंने, प्रॉपर मूवी का क्लाइमेक्स भी हो गया था, उसके 15 मिनट बाद भी स्टोरी चलती है बिल्डअप करने के लिए सेकंड पार्ट को, फ़हद फासिल की और पुष्पा के कैरेक्टर की। तो मैं एक उनका फेस ऑफ देखना चाहता हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ काफ़ी ब्रूटल हो, लेकिन वो वन ऑन वन फाइट से ज़्यादा मैं चाहता हूँ साइकोलॉजिकल फाइट हो, एक पॉलिटिकल एंगल दिखाया जाए। ठीक है, जिससे दिमागी तौर पर देखा जाए कि पुष्पा के कैरेक्टर को वो कैसे चैलेंज करता है। वो चीज़ देखने में बहुत अच्छी लगेगी। और पुष्पा के कैरेक्टर की हमेशा की तरह इस दफ़ा भी मोटिवेशन क्लियर है। उसे पैसे चाहिए, उसे अपना नाम बनाना है, उसे अपना एम्पायर बनाना है, जो कि पार्ट टू के ट्रेलर के कट से साफ नज़र आता है कि उसने बना लिया है। और मज़ीद एक दो चीज़ें हैं, पुष्पा का कैरेक्टर, मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि जो फ़हद फासिल का कैरेक्टर है उन्हें एक अच्छा स्क्रीन टाइम दिया जाए। उसकी वजह ये है कि लास्ट पार्ट में उनका एक अच्छा फेस ऑफ बिल्ड किया गया था, अब उस पे वो प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, बजाय ये कि पुष्पा के कैरेक्टर की टोटल ही मोटिवेशन वो इंटरनेशनल दिखा दें। उससे ये होगा, क्योंकि एक तो फ़हद फासिल इटसेल्फ बेहतरीन एक्टर हैं, और मैं चाहता हूँ इनका जो फेस ऑफ हो वो फिज़िकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ पे बेस हो, कि फ़हद फासिल का कैरेक्टर उन्हें साइकोलॉजिकली टेस्ट करे, उनके कुछ डिसीजंस को मूवी में, जिससे वो बेबस हों, और फिर वहाँ पे दिखाया जाए कि पुष्पा का कैरेक्टर मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। उस चीज़ को देखने में हमें ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि पुष्पा के कैरेक्टर की मोटिवेशन इस पार्ट में भी बहुत क्लियरली विजिबल है हमें। वो ये है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपना एम्पायर बनाना है, और मुझे बस रूल करना है। इस आइडियोलॉजी को जब फ़हद फासिल का कैरेक्टर चैलेंज करेगा और उसे वहाँ से गिराएगा, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बनाएगी मूवी को। क्योंकि पुष्पा का कैरेक्टर इटसेल्फ कोई हीरो नहीं है, उसकी मोटिवेशंस सारी विलन वाली हैं, वो एक नेगेटिव आर्क वाला कैरेक्टर ही है, लेकिन हमें उसका बैड एस एटीट्यूड ही तो पसंद है। यही चीज़ उस कैरेक्टर को कूल बनाती है। और रश्मिका एंड पुष्पा का जो एंगल है, जो सॉरी रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है, जो उनकी बाइको हैं बेसिकली श्रीवल्ली,
इसमें वो ट्रेलर में लाइन भी है जहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि इस दफ़ा मैं अपनी बाइकों की मान के देखूँगा। तो उनका कैरेक्टर कुछ अहम रोल प्ले तो करने वाला है। और बीच में एक और चीज़ थी कि किसी की डेथ दिखाई गई है और वो चंदन की लकड़ियों पर ही है। तो प्रॉबेबली मुझे लगता है जस्ट अ थ्योरी कि शायद रश्मिका के कैरेक्टर की डेथ होगी। जो चीज़ वो स्टार्टिंग में वो पॉलिटिशियन मेंशन भी करता है कि उसने काफ़ी सदमा देख लिया, वो प्रॉबेबली उसकी वाइफ की डेथ का ही होगा। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। और भाई प्रेमाइज सेट की गई है कि झुकेगा नहीं साला, पुष्पा 1 में भी पुष्पा 2 में भी। लेकिन एक ट्रेलर में सीन है जो कि मुझे लगता है काफ़ी वायरल होने वाला है। वो है जहाँ पे रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है श्रीवल्ली का, उसके पाँव से पुष्पा वो अपना पुष्पा राज वाला आइकॉनिक सीन रिपीट करता है। वो काफ़ी वायरल होगा और ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि मेल ईगो जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन अगर वो किसी के आगे झुकता है या झुकती है, वो यकीनन उसकी पसंदीदा औरत ही होती है। ये चीज़ मुझे बहुत ठीक लगी और इसके ऊपर शायद हमें काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी देखने को मिले आने वाले दौर में। और अगर तो रश्मिका के कैरेक्टर की डेथ करते हैं तो मूवी काफ़ी अच्छा मोड़ ले सकती है। और इंटरनेशनल जाएंगे, मूवी में काफ़ी मासी सीन्स हैं जो कि क्लियरली विजिबल हैं। और लास्ट वाला सीन भी जहाँ पे वो कहता है फायर नहीं वाइल्ड फायर है मैम, तो वो तो भाई प्रॉपर पम्प अप करने वाला सीन है मूवी में। और मैं पर्सनली इस मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो गया हूँ क्योंकि इसका ट्रेलर काफ़ी चीज़ें प्रॉमिस करता है और प्रॉमिसिंग भी लगता है। अब देखते हैं मूवी 5 दिसंबर को उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करके हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरती है या नहीं। इसके लिए भी हमारे चैनल पर आप प्लीज़ एक्टिव रहें क्योंकि हम इस मूवी के ये भी ब्रेक डाउन करेंगे। प्रॉबेबली ये जितनी बड़ी स्टोरी लग रही है, मुझे नहीं लगता ये सेकंड पार्ट में इंक्लूड होगी, कंक्लूड होगी। मुझे लगता है इसका थर्ड पार्ट भी आएगा क्योंकि मूवी का बजट बताया जा रहा है 500 करोड़ का है, जिसमें अल्लू अर्जुन सर की फ़ीस 300 करोड़ की है। तो यकीनन कुछ ना कुछ तो पक रहा है। मेरी नज़र में ये तीसरा पार्ट इसका आएगा, लेकिन लेट्स से देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि कंक्लूजन होगी और देखते हैं मज़ीद मेकर्स के पास हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है। तो पुष्पा 2 के ट्रेलर ब्रेकडाउन में से हमारी तरफ से बस इतना ही। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके सिनेमा लवर्स हैं उनके साथ हमारे इस रिव्यू को शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़े और हमें मज़ीद मोटिवेशन मिले इस काम को मज़ीद बेहतर करने की, अपने वीडियोज़ की क्वालिटी भी इम्प्रूव करने की, ताकि हम आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। बहुत शुक्रिया आप सबका।